दोस्तों आजकल ओवरथिंकिंग की आदत लोगों में बढ़ती जा रही है। हर दूसरे आदमी को ओवरथिंकिंग की आदत होती जा रही है क्योंकि हम एक्सरसाइज वगैरह आजकल लोग नहीं कर रहे हैं। आजकल एटमॉस जो है वो डिप्रेशन भरा है, बच्चों में भी डिप्रेशन हो रहा है, बड़ों में भी डिप्रेशन हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल हमारा कन्वर्सेशन फैमिली से कम होता जा रहा है। हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं और सेल्फ में सोचते रहते हैं जिससे क्या होता है कि हमें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट लोगों की हो जाती है। इसे हम एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक स्कूल में एक बच्चा रहता था, वह बहुत ही शांत था। वो उसको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थी। अगर उसे टीचर कुछ बोल देते थे तो वो उसको सोचता रहता था। फिर अगर कभी वो होमवर्क करके नहीं लाया, उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई और टीचर ने उसको होमवर्क के लिए डांट दिया, तो इस चीज़ पे उसने बहुत ओवर थिंकिंग किया और ऐसे ही जब उसकी ओवर थिंकिंग की आदत बहुत ज़्यादा हो गई तो एक दिन वो बहुत डिप्रेशन में चला गया और वह बीमार हो गया। जब उसकी फैमिली ने डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है और इसको बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को दूर करें। अब घर वाले भी थोड़ा सा परेशान हो गए, क्या करते। फिर उन्होंने अपने बच्चे को बहुत समझाया। फिर वो बच्चा स्कूल गया। जब स्कूल में टीचर्स को पता चला तो टीचर्स ने कहा कि एक काम करो, यहाँ पे एक जो हमारी योगा टीचर है, तुम एक बार उनसे जाके मिलो। उन्हें बहुत नॉलेज है और वो तुम्हारी इस प्रॉब्लम को तुरंत दूर कर देंगे। बच्चा कहता है ठीक है। बच्चा अपने योगा टीचर के पास गया। जब वो बच्चा अपने योगा टीचर के पास गया तो उसने अपने योगा टीचर से कहा कि मुझे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना सोचूं, लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम कम ही नहीं होती। तो टीचर ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, वहाँ पे जाके वो एक पत्थर लेके अपने हाथ पे साइड में, एक पत्थर लेके अपने साइड में हाथ पे खड़े हो जाओ। तो वो बच्चा एक पत्थर लेके, बड़ा थोड़ा सा बड़ा पत्थर लेके साइड में खड़ा हो गया एक हाथ में लेके। अब उसे 1 घंटे तक वो खड़ा रहा तो उसके हाथ में थोड़ा सा दर्द होने लगा। तो उसने टीचर से जाके कहा कि टीचर मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, तुम 2 घंटे इस पत्थर को लेके खड़े रहो। अब वो 2 घंटे तक खड़ा रहा। अब वो परेशान हो गया, कह रहा टीचर मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। तो टीचर ने कहा कि अच्छा दर्द हो रहा है, एक काम करो, इस पत्थर को लेके तुम 3 घंटे और खड़े रहो। अब वो और परेशान, वो 3 घंटे और खड़ा रहा। अब लेकिन 3 घंटे पूरे नहीं हो पाए, उसकी हिम्मत टूट गई और उसने टीचर से जाके बोला कि टीचर मेरा हाथ अब उठ नहीं रहा है, मेरे से ये पत्थर नहीं उठाया जाएगा और मेरा हाथ काम नहीं कर रहा। तो वो टीचर ने कहा कि अच्छा कैसे काम नहीं कर रहा। और तो उसने कहा कि इतना भारी पत्थर है और मैं इसे लिए इतने देर से खड़ा हूँ। आपने पहले कहा 1 घंटे खड़े रहो, फिर आपने कहा कि 2 घंटे खड़े रहो, फिर आपने कहा 3 घंटे खड़े रहो। मैं इतनी देर से इस पत्थर को लेके खड़ा हूँ और एक ही पोजीशन में खड़ा हूँ, तो मेरा हाथ सुन्न पड़ गया और मेरे अंदर इसको उठाने की क्षमता नहीं है। तो वो टीचर ने कहा कि ओके, तुम्हें ये जो उठाने की क्षमता नहीं है, ठीक है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। तो उसने कहा कि मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है और मेरा हाथ सुन्न पड़ गया है और अब मैं कोई काम नहीं कर सकता इस हाथ से। तो टीचर ने कहा कि जब मैंने इस पत्थर को तुम्हें इतनी देर उठाने के लिए कहा और तुम्हारा हाथ काम करना बंद हो गया, सेम ऐसे ही जो तुम ओवर थिंकिंग करते हो, तो जब तुम ओवर थिंकिंग करते हो तो ऐसे ही तुम्हारा माइंड भी सुन्न पड़ जाएगा कि तुम एक ही बात को अगेन अगेन सोचोगे। तो तुम्हारा दिमाग कैसे लोड ले पाएगा। जब तुम्हारा हाथ लोड नहीं ले सकता है तो तुम्हारा दिमाग इतना लोड, इतना प्रेशर कैसे झेल सकता है। अगर तुम सेम पोजीशन पे कुछ देर और खड़े रहते अपने हाथ में पत्थर लेके, तो हो सकता है कि तुम्हारे हाथ में लकवा मार जाता, तुम्हारा हाथ काम करना बंद कर देता, तुम्हारे हाथ का ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता। सेम ऐसे ही तुम्हारे दिमाग की बात है। जब तुम चीज़ों को हद से ज़्यादा सोचते हो तो तुम्हारे दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता और वही चीज़, जब ब्लड सर्कुलेशन हमारे दिमाग में प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वो डिप्रेशन बन जाएगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। और मानसिक बीमारी को ठीक होने में बहुत समय लगता है। इसलिए तुम आज से ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बंद करके, जो भी प्रॉब्लम है उसको, अगर कोई बात है उसको सोचो, थोड़ी देर के बाद उसे जस्ट फॉरगेट, भूलो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जैसे अभी तुम्हारा हाथ सुन्न पड़ गया था, तुम्हारा दिमाग भी सुन्न पड़ जाएगा। इसलिए तुम्हें अपने लाइफ में आगे बढ़ना है और बातों को पीछे छोड़ते हुए। अब उस बच्चे के दिमाग में बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई।
इसी तरीके हमारी लाइफ में होता है कि हमें जो बात हमें आज हुई है उसे हमें सोचना है, उस पर डिसीजन लेना है, एक्शन करना है और फॉरगेट, उसे भूल के हम अपनी लाइफ की कंटिन्यू करनी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें डिप्रेशन हो जाएगा और हमारी लाइफ वेस्ट हालत में आके खड़ी हो जाएगी, जिसे उस हालत में हमें सुधारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल और बहुत ज़्यादा नॉलेज और बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला होगा कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। थैंक यू सो मच।